हेलो स्टूडेंट्स, जूलॉजी की क्लास में फिर से स्वागत है आपका। अपने कल जो चैप्टर शुरू किया था प्रोन या पेलिमोन, तो प्रोन या पेलिमोन जब अपने कर रहे थे तो उसमें बात की कि बॉडी के जो है दो पार्ट करके उसका जो है अध्ययन करते हैं। एक जो भाग है इसका वो होता है सेफेलोथोरेसिक भाग, दूसरा जो होता है एब्डोमिनल भाग। ये जो एब्डोमिनल भाग होता है ये 6 खंडों का बना होता है, और जो सेफेलोथोरेसिक भाग होता है इसमें सेफेलिक भाग के 5 और थोरेसिक भाग के 8 खंड मिलकर 13 खंडों का बना होता है। प्रत्येक एक खंड में, प्रत्येक एक सेगमेंट के अंदर एक जोड़ी उपांग अपेंडिजेस पाई जाती है। तो आज अपने जो करने जा रहे हैं टॉपिक, वो टॉपिक है प्रोन के अपेंडिजेस या उपांग। इसमें अपने आज के जो वीडियो है इसमें देखेंगे सिर्फ उसके सेफेलिक रीजन के अपेंडिजेस, शीर्षस्थ भाग में जो अपेंडिजेस पाए जाते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ आपने जब बात करते हैं कि सेफेलिक रीजन में अपेंडिजेस कितने पाए जाते हैं, तो प्रत्येक 5 खंड होते हैं सेफेलिक रीजन में, और प्रत्येक एक सेगमेंट के अंदर जो है एक जोड़ी जो है अपेंडिजेस पाई जाती है। तो 5 जोड़ी के बारे में अपने अध्ययन करेंगे। 5 जोड़ी जो अपेंडिजेस होते हैं कौन कौन से होते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ जब अपने बात करते हैं तो देखते हैं कि सबसे पहले जब इस एनिमल के अपने मुख की तरफ देखते हैं अग्र भाग के अंदर, तो अपने जो रोस्ट्रम होता है उसके जस्ट नीचे आइज के पास जो है एक बाहर निकली हुई फिलर जैसी संरचना पाई जाती है, एक एंटीना जैसी संरचना पाई जाती है, और वो कहलाता है क्या चीज़, उसको पहला उपांग होता है जो कि मुख से पूर्व प्री ओरल अपेंडिजेस बोलते हैं इसको, और ये जो है पहला जो है उपांग होता है। और इसको जब अपने बात करें तो हिंदी के अंदर इसको जो है प्रसरंगिका या इसको जो है अपने एंटीन्यूल्स कहते हैं। एंटीन्यूल्स की संरचना कुछ ऐसी होती है, इस तरीके की। अब एंटीन्यूल्स की संरचना में क्या है, अपने देखते हैं कि इसके जो पूरा का पूरा जो इसका भाग होता है, ऊपर की तरफ जो फिलर्स लगे होते हैं, फिलर्स के नीचे का जो भाग होता है उस भाग को अपने जो है कुछ टुकड़ों में देखते हैं, यानी छोटे छोटे कुछ टुकड़े पाए जाते हैं। ये फिलर जैसे भाग जो होता है वो इतना सा होता है, ऊपर फिलर और फिलर के नीचे का भाग। तो ये नीचे ही नीचे जो भाग होता है उसको अपने जो है यहाँ पर जो नीचे वाला भाग होता है इसको जो है अपने प्रीकोक्सा कहते हैं। ये भाग जो होता है ये उसके जो बक्सल होता है ऊपर की तरफ वहाँ पे जुड़ा हुआ होता है, ऊपर की तरफ जो है प्रीकोक्सा पाया जाता है। अब प्रीकोक्सल जो भाग होता है उस भाग के अंदर एक जो है सेंसरी ऑर्गन्स पाया जाता है जिसको अपने कहते हैं स्टेटोसिस्ट। वो इस एनिमल के बैलेंस बनाने, तैरते समय और चलते समय जो शरीर का बैलेंस बनता है सीधा रखने का, उसमें सहायक होता है। इसको स्टेटोसिस्ट कहते हैं या संतुलन पुटिका कहते हैं। ये स्टेटोसिस्ट जो होती है एक गोलाकार संरचना होती है और इसके जो है एक ओपनिंग होती है, यहाँ ओपनिंग ऑफ स्टेटोसिस्ट, और ये यहाँ पर व्यवस्थित होती है इसमें प्रीकोक्सल भाग के अंदर। प्रीकोक्सा के ऊपर की तरफ जो है जो भाग जुड़ा होता है, टुकड़ा जुड़ा होता है, उसको अपने कोक्सा कहते हैं, और कोक्सा के ऊपर जो है एक भाग जुड़ा होता है जिसको बेसिस कहते हैं। जहाँ पर प्रीकोक्सा और कोक्सा जुड़ते हैं वहाँ पर एक साइड के अंदर कुछ संरचनाएं निकली रहती है, सेंसरी संरचनाएं होती है जिनको स्पाइन कहते हैं। ये स्पाइन जो होते हैं वो एक साइड के अंदर होते हैं। यहाँ पर इसके अंदर सेंसरी रोम्स जो होते हैं, सेंसरी संवेदी रोम जो होते हैं वो लगे होते हैं। और ये जो पूरा भाग होता है कौन सा, प्रीकोक्सा, कोक्सा और बेसिस वाला जो भाग होता है वो कहलाता है प्रोपोडिट, यानी पूर्ण इनको मिलाकर, तीनों खंडों को मिलाकर एक नाम दिया जाता है प्रोपोडिट। प्रोपोडिट के ऊपर का जो भाग होता है वो फिलर्स कहलाता है। फिलर जो होते हैं वो 2 जुड़े हुए होते हैं, एक होता है जिसको इनर फिलर कहते हैं, चाकू के समान संरचना होती है, और दूसरा जो होता है वो होता है आउटर फिलर। आउटर फिलर फिर आगे चल के 2 जो है ब्रांचों में बंट जाता है,
और उनके ऊपर जो है विशेष प्रकार के संवेदी रोम्स लगे होते हैं। यहाँ पर आगे जो है काफी लगे होते हैं, इनके ऊपर संवेदी रोम लगे होते हैं। ये संवेदी रोम जो होते हैं, जो इनको टैक्टाइल्स भी कहते हैं, ये टैक्टाइल्स जो होते हैं वो सेंसरी ऑर्गन का कार्य करते हैं और इसके पूर्ण जो है इसके फिलर के ऊपर व्यवस्थित होते हैं। उसके बाद अपने चलते हैं दूसरा अपेंडिसेस। ये भी जो है प्री ओरल अपेंडिसेस कहलाता है, जो कि मुख से पूर्व स्थित होता है। इसका जो है नीचे का एक चौड़ा भाग होता है और उस भाग के ऊपर जो है एक पत्ती समान पत्ती जैसी संरचना जुड़ी हुई होती है और ऊपर जो है एक इसके यहाँ पर पेशिस जो है जुड़ा होता है। इसका कोक्सा वाला भाग, प्री कोक्सा जो होता है इसमें एब्सेंट होता है। कोक्सा वाला भाग जो होता है मोटा भाग होता है, जो कि सीधा का सीधा इसके मस्तिष्क के यानी मुख के अग्र भाग में जुड़ा हुआ रहता है। इसके ऊपर का भाग जो होता है वो बीच में एक छिद्र लिए हुए होता है, या इसके ऊपर एक छिद्र उपस्थित होता है जिसको रीनल अपर्चर कहते हैं। रीनल अपर्चर के ऊपर या एक साइड के अंदर थोड़ा सा जो है कोक्सल पार्ट जो होता है जुड़ा होता है, बेसिस पार्ट जो है जुड़ा होता है, और बेसिस के जो है एक साइड के अंदर जो है एक फीलर निकला हुआ होता है जिसको एक्सोपोडिड या फीलर कहते हैं। ये जो एक्सोपोडिड होता है उस वो पत्ती जैसी संरचना के साथ जो है एक चाबुक की समान संरचना निकली हुई रहती है, और ये पत्ती जैसी जो होती है उसको एंडोपोडिड कहते हैं। एंडोपोडिड जो होता है वो पत्ती के समान है। इसके पूर्ण कार्य जो है अभी तक पता नहीं है, इसके ऊपर जो है ज़्यादा शोध नहीं किए गए। ये इस प्रकार की एक संरचना होती है। इसमें खास बात ये होती है इस एनिमल में कि अपने जब इसकी बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भी ऑर्गन अपने देखते हैं, जो भी अपेंडिसेस अपने देखते हैं इन एनिमल का, तो वहाँ पर जो डायग्राम बने हुए हैं सेम वैसा ही दिखाई देता है। अब देखो यहाँ पर अगर अपने देखें तो ये बिल्कुल वैसा ही दिखाई देता है। ये पत्ती के समान संरचना होगी जिसको अपने नाम दिया था क्या चीज, एंडोपोडिड। दूसरा फीलर के समान संरचना जो है ये यहाँ से निकली हुई है, इसको जो है अपने एक्सोपोडिड या फीलर कहते हैं। ये इस तरीके की, इसके ऊपर भी संवेदी रोम्स पाए जाते हैं, टैक्टाइल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं और सेंसरी ऑर्गन का कार्य करते हैं। तो ये दो जो होते हैं वो होते हैं, इनको अपने कहते हैं प्री ओरल अपेंडिसेस यानी मुख से पूर्व। इसके बाद तीसरे खंड में आता है इसका मुख होता है, और जो इसके बाद के जो अपेंडिसेस तीन होते हैं वो कहलाते हैं मुखांग। मुखांग के अंदर सबसे पहला होता है जिसको अपने कहते हैं मैंडिबल। मैंडिबल नाम से ही पता चलता है कि मजबूत। ये इसके मुख के दोनों तरफ व्यवस्थित होते हैं, और मुख के दोनों तरफ व्यवस्थित होते हैं। इसके अंदर दो प्रोसेस लगे होते हैं, दो कठोर जो होते हैं एंड होते हैं, जो कि चीज को पकड़ने, काटने, फाड़ने, चीरने के काम आते हैं। और ये जो खंड होते हैं इनमें एक कहलाता है इंसाइजर प्रोसेस और दूसरा कहलाता है मोलर प्रोसेस। इंसाइजर प्रोसेस के ऊपर जो टीथ की रोज होती है वो छोटे छोटे जो है दांत समान दंतुर होते हैं, वो जो है इनकी 2 रो होती है, और मोलर प्रोसेस के ऊपर 3 रो होती है। ये जो होता है इसका नीचे का भाग जो होता है वो कहलाता है कोक्सा। ये जो कोक्सा वाला भाग है इसका ऊपर का जो भाग होता है वो कहलाता है हेड ऑफ कोक्सा, और नीचे वाला भाग जो होता है वो एपोफाइसिस ऑफ कोक्सा कहलाता है। ये एपोफाइसिस ऑफ कोक्सा जो होता है इसके एक तरफ जब अपने देखें तो यहाँ पर एक साइड के अंदर पूरी अर्धचंद्राकार जो है एक कैविटी पाई जाती है, जिस कैविटी के साथ इस एनिमल की मुख की मसल्स जो होती है जुड़ी होती है मजबूती के साथ, और वो इसको खोलने और बंद करने का काम करती है। और ये जो है मसल्स, ये जो कैविटी होती है इसको कहते हैं कैविटी ऑफ मसल्स, यानी मसल्स इसके साथ जुड़ी हुई होती है। और इसके ऊपर की तरफ अपने देखें जो कोक्सा होता है, कोक्सा के जो हेड पार्ट होता है, हेड पार्ट के ऊपर जो इंसाइजर प्रोसेस होता है, इंसाइजर प्रोसेस के पीछे की तरफ जो है बेसिस उपस्थित होता है, छोटा सा होता है, बिल्कुल ही सिंपल सा। और ऊपर की तरफ जो है रोम लिए हुए, संवेदी रोम लिए हुए जो है बहुत ही नाजुक सी जो है एक वृत्त जैसी संरचना होती है जिसको अपने मैंडिबुलर पैल्प कहते हैं। तो ये हो गया अपना तीसरा अपेंडिसेस जिसको अपने मैंडिबल्स कहते हैं। मैंडिबल्स ऐसे इसलिए लगाते हैं, 2 होते हैं मैंडिबल और मैंडिबल्स, यानी 2 होते हैं संख्या में, तो इनको मैंडिबल्स कहते हैं।
सिंगल नाम किसी का नहीं लिखेंगे क्योंकि जितने भी है पेयर के अंदर है तो संख्या में अधिक है, इसलिए उसके सबके पीछे एस लगा सकते हैं। तीसरा आता है मैक्सिल्यूली। जो मैक्सिल्यूली होती है ये भी एक मुखांग होता है जो इनके अंदर की तरफ जब अपने डाइसेक्शन करते हैं और इन मुखांग को निकालना होता है तो ये बहुत मुश्किल से निकलते हैं। बहुत ही सॉफ्ट पत्ती समान सदृश संरचना होती है, बहुत ही, और थोड़ा सा ही इधर उधर होते ही ये घूम जाती है, पता नहीं चलता है कि मुख में है। ये जो है एक जोड़ी होती है और इनका जो आगे की तरफ जो है नीचे जो एक मोटा पार्ट होता है थोड़ा सा पत्ती के समान लेकिन चौड़ा, उसको अपने कहते हैं कोक्सा। कोक्सा के ऊपर जो है इसके साथ एक ग्रंथ जुड़ा होता है और इसके साथ जुड़ा हुआ जो है एंडोपोडिट होती है। एक्सोपोडिट जो होता है एब्सेंट होता है इसके अंदर। इसका मुख्य कार्य जो होता है वो भोजन को मुख में चलाना, जीभ का काम जो होता है, अपनी जीभ जो करती है वो काम इसके जो है मैक्सिल्यूली करती है। मैक्सिल्यूली के जो एंड पार्ट होते हैं यहाँ ग्नेथोगैसेस जो है आगे जुड़े होती है, रोम जैसी संरचनाएं होती है, ये भोजन को जो है इधर उधर करने के अंदर सहायक होते हैं। इसके बाद में एक अपेंडिजेस जो नेक्स्ट आता है वो अपेंडिजेस अपना होता है जिसको अपने मैक्सिल्यूली के बाद अपने पढ़ते हैं मैक्सिली। ये जो मैक्सिली होती है, ये मैक्सिली क्या होता है, ये मुख्य रूप से एक पत्ती के समान संरचना होती है और इसका जो है बाहरी भाग जो होता है जिसको अपने एक्सोपोडिट कहते हैं वो पत्ती के समान होता है। बाकी जो है इसमें कोक्सा और जो कोक्सा के बीच में एक लाइन जैसी संरचना होती है जिसको सटर कहते हैं। मैं आपको थोड़ा सा फास्टली डायग्राम बना के दिखाऊं, बोर्ड पे जगह दी थी। ये क्या है, इस तरीके की एक संरचना होती है ऐसे, यहाँ पर जो है एक और इस तरीके से इसके ऊपर जो है सीटीज लगी होती है जो सेंसरी ऑर्गन्स का काम करती हैं। ये एक्सोपोडिट हो जाता है और ये जो है कोक्सा होता है। ये जो कोक्सा वाला भाग होता है इसमें एक दरार जैसी संरचना होती है, इसको सटर कहते हैं। और इसके ऊपर जो है ये एंडोपोडिट होता है और इनका मुख्य काम भी क्या होता है, भोजन को मुख के अंदर इधर उधर चलाना, और दूसरा ये रेस्पिरेशन में सहायक होते हैं। ये इसके श्वसन का मुख्य काम भी साथ में कर लेते हैं। तो ये जो है एक वाला भाग जो होता है एक्सोपोडिट वाला, ये श्वसन में, और दूसरा भाग जो होता है भोजन को अंदर चलाने में। तो आप इसको एक बार पढ़ना, बुक में देखना, एक बार फिर से स्टडी करना, थोड़ा सा देखोगे लर्न हो जाएंगे। कल अपने बात करेंगे थोरेसिक पार्ट के अपेंडिजेस। थोरेसिक पार्ट के जो अपेंडिजेस होते हैं वो 8 होते हैं। इसमें 3 जो होते हैं वो विशेष होते हैं और 5 जो होते हैं, 5 जोड़ी वो होते हैं कौन से, वॉकिंग लेग्स। अपने कल मिलते हैं इस चैप्टर के।